हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आप लोगों का वेलकम। यूनिट नंबर 5 हम स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हमने पोलिनोमियल, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, उसके बाद कोफिशिएंट, लिटरल्स, वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें स्टडी की थी। उसके बाद हमने पोलिनोमियल की कुछ टाइप देखी थी, जो कि उसके कोफिशिएंट के लिहाज से थी कि उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, वो हमने स्टडी किए थे कि अगर एक वेरिएबल्स है तो वो वन पोलिनोमियल है, टू है तो टू हो जाएगा। जितने पोलिनोमियल के अंदर जो है वो वेरिएबल इस्तेमाल होते होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम पोलिनोमियल की टाइप्स को जो है डिस्टिंग्विश करते हैं। सो आज हम पोलिनोमियल को बेसिकली डिग्री के अकॉर्डिंग तो देखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिग्री भी स्टडी की थी। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो एक टर्म होती है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, अगर वो दो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं तो उनकी पावर को यानी कि हम वो ऐड कर देते हैं। तो जो किसी भी एक टर्म की जो डिग्री होती है उसके अकॉर्डिंग तो अगर हम पोलिनोमियल्स को डिस्टिंग्विश करें, उसकी टाइप्स को हम देखें, तो वो हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं। जिसमें फर्स्ट टाइप है वो है लीनियर पोलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर से हम सभी जो चीज़ें हमने स्टडी की थी, ये सारे क्वेश्चन जो है उनको उसी की मदद से सॉल्व आउट करेंगे। इसके बाद इस लेक्चर के बाद और पिछले लेक्चर, इन दोनों को कंबाइन अगर आप सुने तो उसके बाद आप एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स की तरफ। लीनियर पोलिनोमियल्स हमारे पास जो है, अगर हम लीनियर पोलिनोमियल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल लीनियर पोलिनोमियल्स ऐसे पोलिनोमियल या ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें जो टर्म डिग्री है वो इज इक्वल टू 1 हो, यानी कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो उनकी जो पावर है वो मैक्सिमम जो है वो 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह की है 2x+3, इसके अंदर अगर आप देखें तो इस डिग्री की पावर 1 है, तो इसे हम कहते हैं कि ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। इसके अलावा हम ऐसी भी एग्जांपल ले सकते हैं 2x+3y, ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर पोलिनोमियल हम इसे कहते हैं। इसके अलावा हम 4x+5, ये भी एक लीनियर है। इसके अंदर जो चीज़ देखनी है आपने वो ये देखना है कि कोई भी जो डिग्री टर्म है, यानी कि टर्म है, उसकी जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, ये 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है 2x+y+3y का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये दो वैल्यू जमा होकर डिग्री टर्म 2 हो जाती है और यहाँ पे भी 2 है। तो ये वाला जो है ये लीनियर पोलिनोमियल्स नहीं है। ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर जो डिग्री है वो 2 हो, यहाँ पे डिग्री 1 थी, इसके अंदर डिग्री 2 है, तो ऐसे पोलिनोमियल जिनके अंदर डिग्री 2 हो इन्हें हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल ये दो एग्जांपल मैंने इसकी लिखी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर डिग्री जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल, तो ये वाली हमारे पास जो है ये क्वाड्रेटिक है। जिसमें डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 1 होगी वो आपका लीनियर, और जिसमें डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। और इसी तरीके से जिसमें डिग्री जो है वो 4 होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इन चार पोलिनोमियल्स को हम आमतौर पे मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व करते हैं। लीनियर जो जिन मेथड से सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक उनसे नहीं किया जाता, जिनको क्वाड्रेटिक से किया जाता है उनको क्यूबिक से नहीं किया जाता। ये चार मुख्तलिफ तरह की टाइप्स है। इसके अलावा आगे भी है, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक से आगे, बाई क्वाड्रेटिक से आगे भी है। अगर डिग्री 5 हो तो उसका भी नाम है, 6 का भी है। लेकिन आपके कोर्स के अंदर जो हम चीज़ें स्टडी करेंगे वो मैक्सिमम 2 है, लीनियर और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इवन क्यूबिक पोलिनोमियल्स भी बहुत कम आएंगे हम जो जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम ये क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को दोबारा कह दें तो हम एक एग्जांपल जो है वो क्यूबिक की भी कर लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो आपके पास 3 होती है। x की 3 प्लस 2xy प्लस y की 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर ये एक्सप्रेशन हो, इक्वल टू का साइन ना हो, तो हम इसे कहते हैं कि ये आपका क्या है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक भी इसी तरह सेम, उसके अंदर जो डिग्री है वो उसकी वैल्यू जो है वो आपकी 4 होगी। बाई क्वाड्रेटिक के अंदर अगर आप आए
तो उसमें डिग्री 4 हो जाएगी, 4x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y की 4, या कोई भी मैक्सिमम जो टर्म है, इसे हम एक टर्म बोलते हैं, जो मैक्सिमम आपके पास टर्म है उसकी जो पावर है वो 4 होनी चाहिए। सो ये 4 टाइप से लीनियर के अंदर पावर 1, यानी कि डिग्री की टर्म जो है वो टर्म डिग्री वो 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के अंदर डिग्री टर्म जो है वो 2 होनी चाहिए, क्यूबिक के अंदर 3 होनी चाहिए और बाई क्वाड्रेटिक के अंदर 4 होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके अंदर कोशिश करते हैं कि सभी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वो उनमें से आइडेंटिफाई करें। सो फर्स्ट वन है एग्जांपल जो मैंने कोट की हुई है, लिखी हुई है, उसके अंदर आता है 2x का स्क्वायर प्लस 3y, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर प्लस 5। अगर आप इस इक्वेशन के अंदर हम जो चीज़ें हमने पढ़ी थी अगर हम उनको बारी बारी देखें तो कोफिशिएंट जो है सबसे पहले अगर हमने वो देखनी हो तो कोफिशिएंट कौन कौन से, एक तो 2 है, उसके बाद 3 कोफिशिएंट है, हम QF से कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये QF जो है आपका कोफिशिएंट है। यहाँ पे अगर हम इसके अंदर ये क्या है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, CO से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कांस्टेंट को। सो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 5 है, कोफिशिएंट आपके जो है वो 2 और 3 है। ये A जो है ये आपका लिटरल है, यहाँ पे इसे हम LI से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये लिटरल्स की वैल्यू है। अगर हम इनके अंदर वेरिएबल्स देखें तो वेरिएबल कौन कौन से हैं जी आपके पास, एक वेरिएबल आपके पास x है, एक वेरिएबल आपके पास y है और एक वेरिएबल आपके पास z है। ये तीनों आपके पास वेरिएबल्स हैं, इन्हें हम VA से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद अगर आप डिग्री कोट करें कि इसकी डिग्री कितनी है, तो यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है। सो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री आएगी आपके पास वो आएगी 2, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 2 है। सो इसके अंदर अगर आप ये देखें कि ये कौन सा है, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, तो वो आप देखें एक x वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, एक y हुआ है और एक z हुआ है। तो ये मोर वेरिएबल्स पोलिनोमियल है। सो हम इसे लिख देते हैं कि ये जो है ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये आपका क्या है, मोर वेरिएबल्स पोलिनोमियल। इसके बाद अगर हम इसकी इस डिग्री के अकॉर्डिंग टू देखें तो मैक्सिमम डिग्री आपके पास 2 है, तो आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन कौन सी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो एक ही एक्सप्रेशन के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें हमने स्टडी की थी वो तकरीबन सारी हमने आइडेंटिफाई कर ली कि कोफिशिएंट कौन कौन सा 2, 3 है और यहाँ पे लिटरल A है, क्योंकि लिटरल A जो है वो एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल हुआ था। कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, वेरिएबल इसके अंदर x, y और z इस्तेमाल हो रहे हैं। मोर वेरिएबल पोलिनोमियल है क्योंकि 2 से ज़्यादा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। डिग्री इसकी 2 थी तो इसलिए ये कौन सा इसकी टाइप कौन सी है, उसे हम कहते हैं नहीं ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपनी x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5z। सो इसके अंदर सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, तो उसमें आपके पास है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। लिटरल्स इसके अंदर कौन कौन से हैं, तो कोई भी लिटरल नहीं है, सो नो लिटरल्स। अगर आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री कितनी है तो 4, 2, 2, 1, तो डिग्री इसकी जो है वो आपके पास कितनी आ जाती है इस एक्सप्रेशन की, वो 4 है। अगर 4 है तो इसकी टाइप कौन सी होगी, ये बाई क्वाड्रेटिक होगी। और कांस्टेंट इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, सो कांस्टेंट की भी जो है वो भी नल वैल्यू है, वो भी अवेलेबल नहीं है। वेरिएबल्स इसके अंदर कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो आप देख लें, एक x है, y है और z है, ये 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस के अकॉर्डिंग टू के नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, तो ये भी अगेन एक मोर वेरिएबल पोलिनोमियल्स है। सो आप इस एक्सरसाइज को बड़े आराम से यही चीज़ें जो मैंने इन 2 क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट की, यही सारी चीज़ें जो हैं यही सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने बारी बारी करके इस एक्सरसाइज में से सॉल्व करने हैं। सो एक्सरसाइज को सॉल्व करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और ई लर्निंग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसे रिकमेंड भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।